दोस्तों जनवरी 2025 में डोनाल्ड ट्रंप का शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है और इस शपथ ग्रहण समारोह के पूरा होने के बाद अमेरिका के अगले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बन जाएंगे। लेकिन राष्ट्रपति बनने से पहले ही अब डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े बड़े बदलावों को करना शुरू कर दिया है, जहां पर इस समय बताया जा रहा है कि सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सार्गोस टापुओं की डील को तोड़ा जाएगा, क्योंकि सार्गोस टापुओं के एक टापू जिसको डिएगो गार्सिया के नाम से जाना जाता है, इस टापू को लेकर इस समय पूरा ही विवाद बना हुआ है और इस वीडियो में हम इस पूरे ही विवाद को समझने वाले हैं। लेकिन इस विवाद को समझने से पहले आपका यह जानना जरूरी है कि डिएगो गार्सिया है क्या और अमेरिका के लिए ये इतना महत्वपूर्ण है क्यों। जो डिएगो गार्सिया है ये भारत के साउथ में पड़ता है, यानी कि भारत के नीचे की ओर पड़ता है और डिएगो गार्सिया के अंदर ही अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण एयरबेस मौजूद है। और ये एयरबेस कितना महत्वपूर्ण है आप केवल इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस एयरबेस के ऊपर अमेरिका ने अपनी तीनों ही सेनाओं को तैनात किया हुआ है। साथ में बताया यह भी जाता है कि अमेरिका ने अपने कुछ परमाणु हथियारों को भी डिएगो गार्सिया के अंदर तैनात किया हुआ है। ये एयरबेस अमेरिका के लिए इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अगर भविष्य में चाइना अमेरिका से पंगा लेने की कोशिश करेगा तो उस कंडीशन में अमेरिका की तरफ से जो रेस्पॉन्स दिया जाएगा वो इसी डिएगो गार्सिया एयरबेस की मदद से दिया जाएगा। लेकिन इस समय अमेरिका के सामने सबसे बड़ी परेशानी यह है कि जो ये डिएगो गार्सिया एयरबेस है ये अमेरिका की जमीन पर नहीं बना हुआ है, बल्कि डिएगो गार्सिया इस समय मॉरिशस को बिलोंग करता है। और अब समझते हैं कि डिएगो गार्सिया मॉरिशस का होते हुए भी अमेरिका को कैसे मिल गया। इस बात को समझने से पहले हमको 59 साल पहले जाना होगा, जब मॉरिशस यूके का गुलाम हुआ करता था। उस समय ही सार्गोस टापुओं के ऊपर पूरी तरीके से यूके का कंट्रोल था और उस समय अमेरिका ने यूके को बोला था कि आप हमको ये डिएगो गार्सिया एयरबेस दे दीजिए। और उस समय स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होने की वजह से यूके ने ये टापू अमेरिका के हाथों में सौंप दिया था और जभी से ही अमेरिका ने इस टापू के ऊपर अपना एयरबेस बना लिया था। इस घटना के 3 सालों बाद यानी कि 1968 में मॉरिशस को आजादी मिल गई थी और जभी से ही मॉरिशस लगातार यूके से सार्गोस टापुओं की मांग कर रहा था। लेकिन अभी तक भी यूके ने इन टापुओं को मॉरिशस को नहीं दिया था। लेकिन मॉरिशस की तरफ से लगातार भारत को लेकर ये बोला जा रहा था कि आप हमारे ये टापू हमको यूके से दिलवा दीजिए, लेकिन यूके इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। लेकिन फाइनली 2024 में यूके और मॉरिशस के बीच ये डील साइन हो गई थी कि हम आपके सार्गोस टापुओं को वापस करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। लेकिन उस समय यूके की तरफ से इस डील में साफ साफ बोला गया था कि हम आपको आपके सारे टापू वापस कर देंगे, लेकिन डिएगो गार्सिया हम आपको वापस नहीं देंगे। इस टापू का आपको लीज लगातार मिलता रहेगा, लेकिन इन टापुओं के ऊपर अमेरिका का ही एयरबेस हमेशा रहेगा। और जैसे ही 2024 में ये डील यूके और मॉरिशस के बीच हुई, इस डील को कराने में भारत का भी बड़ा रोल था। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बोला जा रहा है कि सबसे पहले इस डील को ही तोड़ा जाएगा, क्योंकि इस समय अमेरिका ये बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि जो इन टापुओं का लीज आज तक अमेरिका यूके को देता था, अब वो ही लीज अमेरिका को मॉरिशस को देना होगा और मॉरिशस के साथ इन टापुओं के लीज को बढ़ाने को लेकर बातचीत करनी होगी। इसीलिए अब उम्मीद इस बात की जा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इस डील को तोड़ दिया जाए। अमेरिका इस डील को इसलिए भी तोड़वाना चाहता है क्योंकि अगर आगे चलकर मॉरिशस के अंदर कोई ऐसा राष्ट्रपति बन जाता है जो चाइना का समर्थन करता हो, अगर ऐसा हुआ तो उस राष्ट्रपति की तरफ से डिएगो गार्सिया एयरबेस को खाली करा दिया जाएगा, जिसके बाद चाइना का कब्जा इस डिएगो गार्सिया के ऊपर हो जाएगा। और ऐसा कुछ होने से पहले ही अमेरिका इस डील को अब तोड़ना चाहता है। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या इस डील को तोड़ देना चाहिए, हाँ या फिर ना। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।